आज हम आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसके बारे में बता रहे हैं। यही आज कई लोगों का सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करें, पर जानकारी ना होने के कारण कई लोगों का सपना पूरा नहीं हो पाता। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, पर उसमें प्रॉपर्ली नहीं बताया गया होगा। ये फुल कंप्लीट वीडियो है जिसमें आपको बुक से रिलेटेड कलेक्टर कैसे बने, क्या करना पड़ेगा, क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो अगर आपका सपना जिला कलेक्टर बनने का है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आप इतना तो जानते ही हैं कि चपरासी बनने के लिए भी इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी, क्योंकि इस समय कंपटीशन का ज़माना है और ऐसे में नौकरी करना बहुत ही मुश्किल है। साथ में आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आप सिर्फ अधिक पढ़ाई करके ही सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। इसके लिए आपको सही मार्गदर्शन मिलना भी बहुत आवश्यक है। आज हम आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे बनते हैं व डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सैलरी क्या होती है। उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन पास होना आवश्यक है। उम्मीदवार का भारतीय होना आवश्यक है। उम्मीदवार जानलेवा बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष या इससे अधिक होनी आवश्यक है। इन सभी योग्यताओं को पूरा करने के बाद आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं व जिला कलेक्टर बन सकते हैं। जिला कलेक्टर बनने की परीक्षा देने के लिए उम्र सीमा सभी सरकारी नौकरी के लिए उम्र सीमा अलग अलग रखी गई हैं। व जिला कलेक्टर बनने के लिए उम्र सीमा विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई हैं। जनरल 21 से 32 वर्ष, ओबीसी 21 से 32 वर्ष 3 वर्ष की छूट, एसटी एससी 21 से 32 वर्ष 5 वर्ष की छूट, फिजिकल डिसेबल 21 से 42 वर्ष, एसटी एससी फिजिकल डिसेबल 21 वर्ष से असीमित समय तक। जिला कलेक्टर बनने के लिए परीक्षा जिला कलेक्टर बनने के लिए आवेदन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी द्वारा निकाले जाते हैं। इसकी परीक्षा भी इसी के द्वारा करवाई जाती है। वो इसके लिए यूपीएससी द्वारा ऑल इंडियन सर्विस सिविल एग्ज़ाम परीक्षा करवाई जाती हैं, जिसे शॉर्ट में सीएसई भी कहते हैं। इसकी परीक्षा 1 साल में एक बार करवाई जाती है। इस परीक्षा में टॉपर रहे उम्मीदवारों को योग्यता अनुसार अलग अलग पोस्ट के लिए चुना जाता है, जिसमें कलेक्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरी आदि कई पोस्ट होती हैं। जिला कलेक्टर बनने का तरीका, अगर आपको जिला कलेक्टर बनना है तो आपको यह बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि आपको इसके लिए 3 स्टेज में परीक्षा पास करनी होती है। उसके बाद आपकी जिला कलेक्टर की ट्रेनिंग शुरू करवाई जाती है। फर्स्ट, प्राइमरी एग्ज़ाम, प्रारंभिक परीक्षा। यह प्रथम परीक्षा होती है जो कि काबिल उम्मीदवारों को अन्य उम्मीदवारों को छांटने का काम करता है। इस परीक्षा में सफल होने वाले लोगों को ही अगले एग्ज़ाम के लिए चुना जाता है। यह परीक्षा जुलाई से अगस्त के मध्य होती है। प्रथम परीक्षा होती है। वो आवेदन करने के बाद आपको यह परीक्षा देनी होती है। सेकंड एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा। यह परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित हुए उम्मीदवारों के लिए करवाई जाती है, जिसमें वही उम्मीदवार भाग ले सकते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित होते हैं। इस वजह से ये परीक्षा थोड़ी कठिन होती है। इसमें सभी योग्य उम्मीदवार ही भाग ले पाते हैं। ये परीक्षा दिसंबर से जनवरी के मध्य होती है। इंटरव्यू, यह जिला कलेक्टर बनने की अंतिम स्टेज होता है। जब उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा व मुख्य परीक्षा में सफल घोषित होने के बाद उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो वह उसमें कुछ अधिक हमारे सामने बैठकर कुछ जानकारी लेते हैं व कुछ सवाल पूछते हैं। हम उनको किस तरह से जवाब देते हैं उसके आधार पर इसमें नंबर दिए जाते हैं व कलेक्टर ऑफिस जिला कलेक्टर की ट्रेनिंग के लिए चुना जाता है। कलेक्टर की सैलरी, द बेसिक पर मंथ सैलरी ऑफ एन IAS ऑफिसर स्टार्ट्स एट ₹56,100. TA, DA and HRA are extra and can go on to reach ₹2,50,000 for a cabinet secretary. Important books for UPSC IAS preparation: Prelims, Indian Polity for Civil Services Examinations by M. Lakshmikant,
पॉलिटी। इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। कल्चर सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलास बाय ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स जियोग्राफी। इंडियन इकोनॉमिक बाय रमेश सिंह। इकोनॉमी इकोनॉमिक सर्वे बाय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। इकोनॉमी। अगर यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो थैंक यू सो मच, और ऑडियंस को पता है क्या करना है तो शायद मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है।